चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को किया संबोधित। चीनी राष्ट्रपति और जापान के पीएम ने भी लिया हिस्सा। पेंशनर्स के लिए सरकार ने बनाया पोर्टल, अब पेंशन से जुड़ी शिकायतें झट से होगी दूर। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत, आसमान में गरजेंगे राफेल और जगुआर 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, 15 दिन में करेंगे गन्ने का भुगतान, किसानों को देंगे मुफ्त बिजली और बीमा। योगी के समर्थन में अब संतों ने भी भरी हुंकार, जितेंद्र नंद सरस्वती बोले राम मंदिर चाहते हैं तो मोदी योगी की जोड़ी बनाए रखें। मार्च तक शुरू हो सकता है देश में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन तय करेगा कौन सी लगेगी वैक्सीन। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, आगे बढ़ाई गई पंजाब विधानसभा के चुनाव की तारीख, अब 20 फरवरी को होगा मतदान। अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे करेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे की घोषणा। 2 व्हीलर्स पर जीएसटी की दर घटाकर की जाए 18%, एफएडीए ने उठाई मांग। स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी तेज, 10+2 की जगह 5+3 का पैटर्न होगा लागू। अखिलेश यादव ने यूपी में अन्न संकल्प के साथ लिया ऐलान, कहा सपा की सरकार आई तो तय करेंगे सभी फैसलों की एमएसपी। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही जस्टिस इंदु मल्होत्रा की खालिस्तानी संगठन एसएफजी ने धमकाया, कहा नहीं करने देंगे जांच। कोरोना के कारण फिर बढ़ाई गई यूपी में स्कूल खोलने की तारीख, अब 23 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। उत्तराखंड में टिकट फाइनल होने से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य भाजपा में हुई शामिल। यूपी में सपा गठबंधन को समर्थन देने की बात कहकर मुकरे नरेश टिकैत, कहा हमारा आशीर्वाद सभी पार्टियों के साथ। गणतंत्र दिवस में खलल डालने की पाक की साजिश का भंडाफोड़, 23 और आईईडी की हो रही तलाश। गोवा को लेकर कांग्रेस और आप में जुबानी जंग, ट्विटर पर भिड़े अरविंद केजरीवाल और पी चिदंबरम, दिल्ली सीएम ने कहा सर रोना बंद कीजिए। पंजाब में कांग्रेस को लगा एक और झटका, 2 बार विधायक रहे लव कुमार गोल्डी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी में हुए शामिल। कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, पिछले 24 घंटे में आए 2,58,089 नए मामले, रिकवरी रेट में भी हुई बढ़ोतरी। थम गई संगीत की लय, सुर हो गए मौन, 83 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से हुआ निधन, कई बड़ी हस्तियों ने जताया शोक। यूपी चुनाव में सीताराम येचुरी का ऐलान, भाजपा को हराने के लिए सीपीआईएम देगी सपा का साथ। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की हो जीत, बोले राकेश टिकैत। कैराना से नाहिद हसन को सपा प्रत्याशी बनाने पर घिरे अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट से सपा की मान्यता रद्द करने की मांग। अब नहीं भटकना पड़ेगा केवाईसी के लिए, सरकार जल्द लाने जा रही है 1 नेशन 1 केवाईसी स्कीम, जानिए पूरी डिटेल। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई हुए कांग्रेस में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। कोहरे की वजह से दिल्ली में 7 ट्रेनें हुई लेट, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन हुई कैंसिल। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत, हवा में आया थोड़ा सुधार, AQI 262 पर पहुंचा। यूपी में सपा ने 2 और सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, छपरौली से वीरपाल राठी और बड़ौती से जयवीर सिंह तोमर को दिया टिकट। अमेजन ने शुरू की शानदार सेल, मोबाइल टीवी लैपटॉप पर पाए शानदार डिस्काउंट, चेक करें डिटेल। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 12,527 नए केस, संक्रमण दर भी घटी। राजस्थान सरकार ने 52 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर, 22 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। गोवा में भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं मनोहर पर्रिकर के बेटे, बिना टिकट मिले शुरू कर दिया प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। भाजपा से निकाले जाने पर छलके हरक सिंह रावत के आंसू, सीएम धामी बोले टिकट के लिए बना रहे थे दबाव।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट की जारी। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले चारों खाने चित। कोरोना की तीसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर, केट ने कहा देश भर में पिछले 15 दिनों में 50% से ज्यादा व्यापार गिरा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के 3 मिनट के गाने ओ अंतवा के लिए समंथा रुत प्रभु ने चार्ज किए 5 करोड़ रुपए। बरेली के मौलाना तोकीर राजा ने कांग्रेस के साथ जाने का किया ऐलान, बोले बीजेपी से भी ज्यादा खराब है अखिलेश की सपा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत, आसमान में गरजेंगे राफेल और जगुआर 75 लड़ाकू विमान भी भरेंगे उड़ान। जी हां, भारत में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड न केवल देश के भीतर काफी पसंद की जाती है, बल्कि दुनिया भर में भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन इस साल ये दिन पहले से भी ज्यादा खास होने वाला है। 26 जनवरी को आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तहत 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। 5 राफेल लड़ाकू विमान करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। पहली बार नौसेना के MiG-29K और P-8I लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना प्रो विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के विमानों सहित 75 लड़ाकू विमानों के साथ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर होने वाला यह अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। 17 जगुआर विमान अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई देंगे। स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी तेज, 10+2 की जगह 5+3 का पैटर्न होगा लागू। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा के ढांचे में बदलाव की जो सिफारिशें की गई थी, उन सभी पर अमल तेजी से शुरू हो गया। इनमें जो अहम बदलाव है वह स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को 10+2 के पैटर्न से निकालकर 5+3+3+4 के पैटर्न में ले जाने का है। शिक्षा मंत्रालय ने इस काम में ज्यादा देरी न करते हुए इसे इसी साल पूरा करने का लक्ष्य तय किया। इसे लेकर गठित टीम को तेजी से इस दिशा में काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे में गढ़ने पर भी जोर दिया है, जिससे स्कूलों से रटने और रटाने का पूरा खेल खत्म हो जाए। साथ ही ऐसे पाठ्यक्रम का विकास हो जिसमें सीखने की समग्र प्रक्रिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को किया संबोधित, चीनी राष्ट्रपति और जापान के PM ने भी लिया हिस्सा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन को संबोधित किया। स्विट्जरलैंड के बेहद खूबसूरत शहर दावोस में हर साल यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से लगातार दूसरी बार इसे वर्चुअल मोड में करना पड़ रहा है। बता दें कि इस बार दावोस सम्मेलन का टॉपिक द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। 17 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस खास सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन समेत कई वैश्विक नेता अपना विचार रखेंगे। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की भागीदारी वाले सम्मेलन के तौर पर यह इस साल का पहला बड़ा आयोजन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार साल 2018 में हिस्सा लेने गए थे। 20 साल बाद तब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा हुआ था। PM मोदी से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने WEF को संबोधित किया था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को इसे संबोधित किया था। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, आगे बढ़ाई गई पंजाब विधानसभा के चुनाव की तारीख, अब 20 फरवरी को होगा मतदान। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग में अब बदलाव किया गया। चुनाव आयोग ने अब राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग कराने का फैसला लिया गया। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी। गुजारिश की गई थी कि मतदान की तारीख को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया। चुनाव आयोग ने बैठक कर मतदान की तिथि पर चर्चा करने का
निर्णय लिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी। गत दिवस भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी और सुखदेव सिंह ढींडसा के शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव आयोग से तिथि आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी। आपको बता दें कि अब नई तिथि के अनुसार 25 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद 1 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि तथा 4 फरवरी को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि होगी। 20 फरवरी रविवार के दिन पंजाब की जनता मतदान करेगी और 10 मार्च मतगणना होगी और इसके साथ ही पता चल जाएगा कि पंजाब में अगली सरकार किसकी होगी। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, मर्जी के बगैर किसी को नहीं लगाया जा सकता कोरोना टीका। जी हां, देश में जहां कोरोना वैक्सीनेशन अभियान 1 साल पूरा हो चुका, वहीं बड़ी आबादी अभी भी कोविड वैक्सीनेशन से दूर है। कई राज्यों ने तो कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए इससे वंचित लोगों को कुछ सुविधाएं सीमित करने तक का फैसला कर रखा है। इसमें लोगों को मजबूरी में भी टीका लगवाना पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्थिति स्पष्ट की है कि किसी को जबरन कोविड टीका नहीं लगवाया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण करने की बात नहीं की गई है। केंद्र ने यह भी कहा कि दिव्यांग जनों के लिए ऐसा कोई मानक संचालन प्रक्रिया को जारी नहीं किया गया है जो किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखने की अनिवार्य है। कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। पिछले 24 घंटों में आए 2,58,089 नए मामले, रिकवरी रेट में भी हुई बढ़ोतरी। जी हां, देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले सामने आए। यहाँ आंकड़े पिछले दिन के मुकाबले 13,113 कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,51,740 लोगों ने इस खतरनाक बीमारी को मात दी है। वहीं 385 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,286 नए मामले सामने आए, जो बीते दिन के मुकाबले 13% कम है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी देखी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या अब 8,209 हो गई। पिछले दिन के आंकड़ों की तुलना में इसमें 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।